जय जय माधव मदन मुरारी हरे। बड़े प्रेम के साथ में गाएंगे सभी। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव मदन मुरारी हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव मदन मुरारी हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव मदन मुरारी हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय माधव मदन मुरारी हरे गोविंद हरे। बड़े भाव से गाएंगे, ताली से बड़े प्रेम से। जय जय माधव मदन मुरारी हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी भक्त कल तक बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा को। आत्मदेव जी महाराज के दो पुत्र हैं, लेकिन एक तो महान ज्ञानी है और दूसरा महान मूर्ख है। आत्मदेव जी महाराज एक दिन फिर दुखी बैठे हैं।
उदास बैठे हैं, क्या सोच करके, हे भगवान, पहले दुख तो इस बात का था कि पुत्र नहीं है, और अब दुख इस बात का हो गया कि ऐसा पुत्र क्यों दिया है। मनुष्य को कहीं पर भी सुख नहीं है। पहले दुख तो इस बात का होता है कि देखो, ये जितने बच्चे आगे जो बैठ के मस्ती करते हैं ना, उनसे उनके माता पिता से निवेदन है कि उन्हें संभाल के रखना भाई। समस्या ज्यादा कुछ नहीं होती है, समस्या ये आ जाती है कि इनको देख के मुझे मेरा बचपना लौट आता है। फिर काश हम भी छोटे बच्चे होते, मस्त बातें करते, खेल रहे होते आराम से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मनुष्य को कहीं पर भी सुख नहीं है। पहले तो नहीं है इस बात का दुख होता है, भगवान है ही नहीं, और है पर वो योग्य नहीं, इस बात का दुख है कि ऐसा क्यों दिया है। आत्मदेव जी महाराज आज भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तुमने ऐसा बेटा क्यों दिया, इससे तो मैं बिना औलाद का ही बढ़िया था, बिना पुत्र ही हम ठीक थे। गोकर्ण जी महाराज ने उनको उदास देखा, किनको, आत्मदेव जी, पिताजी को उदास देखे तो तुरंत पिताजी के पास गए और जाके बोले, पिताजी हम काफी दिन से देख रहे हैं, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, कौन सा दुख आन पड़ा है आपको। जैसे ही ये बात कही तो आत्मदेव जी ने अपना जो दर्द है, दुख है, अपने पुत्र धुंधुकारी को बताया कि बेटा ये बात है, आपके जो भाई के कर्म है ना, जिसके कारण मैं दुखी हूं, मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं वन में जाऊं मुझे भगवान मिल जाए, इतनी विरक्ति नहीं है मेरे अंदर। कभी कभी होता है ना, घर में कलेश ज्यादा होता तो व्यक्ति घर छोड़ करके चला जाता कि ऐसे जीव घर में रहने से तो बढ़िया है कि महात्मा ही बन जाऊं। लेकिन कितने दिन तक है वो, 2-4 दिन बस। हाँ, जब तक गुस्सा रहेगा तब तक वैराग्य रहेगा, तो जैसे गुस्सा शांत, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, बगीचे का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हाँ? वो गैया है, वो उसके को देखभाल भी करता है कि नहीं करता, उसको पानी भी कोई पूछता है कि नहीं, मेरे पशुओं का क्या हो रहा, मेरे घर का क्या हो रहा होगा। माया फिर ग्रसित कर लेती है, वो वैराग्य फिर चला जाता है। आत्मदेव जी अपने पुत्र से कह रहे, गोकर्ण से, कि बेटा वन में जाऊं भगवान मिल जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्या करूं, अब दुविधा में फंस गया मैं तो। गोकर्ण जी महाराज कहते कि पिताश्री, आप वन में जाकर के भगवान का भजन करिए। बोले मन एकाग्र नहीं है तो समझाए हैं कि पिताश्री कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजी। ये मन अगर आपका एकाग्र है तो राम जी से मिला देगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और अगर ये मन आपका एकाग्र नहीं हुआ है ना, तो संसार में ले जाकर के ऐसा पटकेगा कि मेरे भगवान दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। हाँ, इसलिए मन को समझाए। मन की गति कैसी है, बोले मन का स्वभाव एक बालक की तरह है। बालक के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो जितना दबाओगे उतना ही रोएगा, प्यार से समझाओगे तुरंत मान जाएगा। बालक को समझाना कोई बड़ा ज्यादा विशेष कार्य नहीं है। हाँ, मन को समझाएं। और इसी बात को प्रमाणित किए हैं रामचरितमानस में, उत्तरकांड में लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, अपने भाव में लिख रहे हैं। वो हम अपने मन को कहे, उत्तरकांड में प्रमाणित किए हैं, अपने मन को कह रहे कि मन तू भगवान का भजन कर। मन ने कहा मैं उस परमात्मा का भजन करूं, स्मरण करूं, फायदा क्या होगा। हम सबसे पहले फायदा ढूंढते हैं, ये करें लेकिन इससे फायदा है क्या।
इसलिए तो महात्मा की कथा पहले बताइए भागवत से कि फायदा ढूंढेंगे हम लोग। लास्ट कथा पूर्ण होने के बाद में पता चला कि कथा सुन लेते सोने की ईंट मिलती बाद में, और तो हम भी सुन लेते। हमें कहा खबर थी, 7वें दिन पहले दिन आके बैठ जाते, बाद में एक सोने की ईंट तो मिलती हमको। अरे परम पद मिल जाता, हमको पता होता तो पहले दिन आके बैठ। फायदा पहले ढूंढते हैं हम लोग। तो यहां लिखा, मन को कहा कि तू भगवान का भजन कर, प्रभु कृपालु है, सब पर कृपा कर, तेरे ऊपर भी कृपा करेगा। बोले इस बात की क्या गारंटी है कि भगवान कृपा किया है? तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हो पाई न के ही गति पतित पावन, हो पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्यास गीत, गणिका अजामिल व्यास गीत, गजा दिखल तारे घना, पाई न के गति करोत पा। तुलसीदास जी महाराज प्रमाण देकर वर्णन कर रहे हैं इस बात को कि मन जो है, मन तू भगवान का भजन कर, बोले उसका परिणाम, बोले भगवान कृपा करेगा। गणिका गज अजामिल सबके ऊपर प्रभु ने कृपा करी, एक पशु के ऊपर कृपा करी है, उससे तो बढ़िया ही है। मन को समझाए कि पिताश्री आप मन को एकाग्र कीजिए। अपने पुत्र के वचन सुनकर के आत्मदेव जी महाराज वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब घर में धुंधकारी महाराज एक दिन जलती हुई लकड़ी लेकर के माता को मारने के लिए दौड़ा। माता भागी भागी गई, एक कुएं में जाकर गिर गई, प्राणांत हो गई। अब घर में कौन है? अकेले धुंधकारी महाराज है, भाई है नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए गोकर्ण जी महाराज। पिताश्री वन में है, माता जी है नहीं, अकेले रहे तो 5 गणिकाओं का संग कर लिया। अब गणिका को रोज धन कहां से ला करके देवे, तो चोरी करना चालू कर दिए। चोरी करने का काम इतना बढ़िया, मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस शरीर मजबूत होना चाहिए, पकड़े गए तो हाँ, शरीर मजबूत होना चाहिए, बस मेहनत कुछ नहीं है, जो मन आए सो उठा के लाओ, आज जितना आप उठा सकते उठा के भागो बस। एक दिन बड़े राजा के वहां चोरी करके आया, गणिकाओं ने सोचा कि पकड़ा जाएगा ना तो धन भी जाएगा और हमारे नाम बोले तो हमको भी मरवा देगा। सो गणिका ने क्या किया, रात्रि के समय सो रहा था, हाथ पांव बांधे खाटते, गले में फंदा डाल करके जैसे ही खींचे, अब ये चीखा चिल्लाया, जलते हुए अंगार लेकर के आई और ला करके मुंह में डाल दिए। अब जैसे मुंह में अंगार डाले, ये पापात्मा था, कर्म इसके अच्छे नहीं थे, अपने कर्मों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ। गणिकाओं ने उसी के घर में गड्ढा खोदा, उसी को वहां पर गाड़ दिया, जितना धन उसका था सब आपस में बटोर करके यहां से चली गई। इसकी गति नहीं हुई प्यारे, ये प्रेत बन गया परिणाम स्वरूप। ये बात गोकर्ण जी महाराज को गांव का व्यक्ति तीर्थ यात्रा में मिला तो उसने सारी बात बताई। गोकर्ण जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और अपने भाई के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किए हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। गया जी में जाकर के पिंडदान किए हैं, जलांजलि किए हैं, तिलांजलि अर्पण किए। और एक दिन की बात कि जैसे अपने नगर में लौट करके आए तो अपना जो मकान था वो खंडर बना हुआ था, उसी में अपना आसन बिछाए भगवान का भजन करने बैठ गए। अब ये कभी हवा के रूप में आए, कभी महिष के रूप में आए, कभी श्वान के रूप में आए, अनेक अनेक प्रकार की आवाजें करता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो भैया। ये बोल नहीं पाया, कमंडल से जल लिया, मंत्र प्रोक्षण करके जैसे ही प्रोक्षण किए जल को, इसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। इसने कहा भैया
अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुन्धकारिति नामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशति मया। मैं आपका भाई हूं। क्या नाम है? धुंधकारी नामत। मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया हम तुम्हारे निमित्त तो गया जी में जाके पिंडदान करके आए हैं, तुम प्रेत बने घूम रहे हो। बोले भैया ऐसे कितने भी पिंडदान आप हमारे लिए कर दीजिए, हमको कोई पुण्य फल मिलने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले ये सब पुण्य फल तो उसे मिलते हैं जो 1 नंबर का व्यक्ति होता है। जहां धन 1 नंबर और 2 नंबर का होता है ना, ऐसे यहां पर मनुष्य भी 1 नंबर 2 नंबर के बताए। 1 नंबर वाला कौन है? बिल्कुल साफ सुथरा, मंदिर जाने वाला, पूजा अर्चन करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, ग्रंथों को पढ़ने वाला, पुराणों को सुनने वाला, शास्त्रों को समझने वाला। और 2 नंबर वाले इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। भाई ये शास्त्र भी उसका संग देते हैं कि जो इन पर विश्वास रखता है। विश्वासो फलदायकम। अगर आपको विश्वास है तो ये कथा सुनकर के आपको परमपद भगवान के गोविंद के चरणों में प्रीति आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो बस यहाँ की व्यवस्था देख करके आप चले जाओगे। क्या बोलोगे? अरे क्या पागल बनाए हैं, देखो एक को बिठाए हैं ऊपर, बाकी सब नीचे बैठे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। विश्वास नहीं तो फल नहीं मिल सकता। विश्वास तो मनुष्य को करना पड़ेगा। अगर विश्वास अगर आपने अपनी गाड़ी का किया तो आपको अपने स्थान तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हो। और अगर उस पर भी विश्वास नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो घर से निकलूं और चलता टायर फट जाए, इसका तेल खत्म हो जाए, इसमें कहीं मैं गिर जाऊं। अरे विश्वास नहीं है तो यात्रा। विश्वासो फलदायकम। भक्ति की भी 3 धाराएं प्यारे। भक्ति कब परिणाम देती है, फल कब देती है? बोले 3 बातें होनी चाहिए भक्ति में। सबसे पहली बात है कि विश्वास। दूसरी बात है समर्पण। विश्वास और समर्पण अगर आपका है भगवान के प्रति, तो तीसरी बात आती है, उसके बाद आता है त्याग। तभी आपकी भक्ति सार्थक है प्यारे।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतना जोर से ना बोले, थोड़ा धीरे से बोले। बोले रास बिहारी लाल की। क्या है ना, जोर से बोलने से बस ये होगा कि कभी कोई सो रहा होगा घर पे तो उठ करके आ जाएगा, आपकी आवाज़ सुन के भी चालू हो गई कथा। बाकी और सब ठीक है। तो मैं आपको कथा सुना रहा था। विश्वास अगर है तो कथा फल देगी। धुंधकारी महाराज कहते हैं कि भैया हमने कभी ग्रंथ पढ़ा नहीं, शास्त्रों के बारे में हमने ज्ञान लेने का अर्चन कभी ऐसा सब संयोग बना नहीं, तो मुझे ये फल नहीं मिल सकता है। मैं बड़ा दुखी हूं भैया, ब्राह्मण होते हुए मैंने ब्रह्मत्व का नाश किया है, मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। सो गोकर्ण जी महाराज ने कह दिया कि देखो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, रात्रि का समय है, सवेरे कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। अब जो गांव का व्यक्ति आकर के गोकर्ण जी से आके मिलता है, गोकर्ण जी उनसे एक ही प्रश्न करते हैं, भैया प्रेत की मुक्ति का कोई साधन हो तो बताओ। बोले महाराज साधन तो जब आप ब्राह्मण हो, आचार्य हो, संत हो, महात्मन हो, आप नहीं जानते तो हम गृहस्थ में रहने वाले क्या जानेंगे। भगवान सूर्य से पूछा, नारायण आप ही बताइए प्रभु। तो भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करवाओ, अगर प्रेत की मुक्ति चाहते हो तो। सो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा को बहुत एकाग्र होकर के समझिएगा प्यारे। इस कथा का परिणाम क्या है। मनुष्य की तो बात छोड़िए, एक हवा के ऊपर भी प्रभाव दिखाने में सर्वसमर्थ है ये भागवत महापुराण। धुंधकारी महाराज से प्रार्थना करी, भैया आप ही के निमित्त हम ये कथा का गान कर रहे हैं, सो आइए कथा सुनिए। धुंधकारी महाराज आए, आकर के बैठे, लेकिन धुंधकारी महाराज का कोई शरीर नहीं था। जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे नहीं बैठ सकते थे, हवा के रूप में है। आकर के बैठे, हवा आए से उड़ा करके ले जावे, फिर आकर के पांडल में बैठे, फिर हवा आवे सोई उड़ा करके ले जावे। तो वहीं पास में एक बांसों का वन था। बांसों का वन क्यों कहा है? आप एक पेड़ लगाओगे तो एक ही पेड़ खड़ा होगा, हाँ, लेकिन बांस का वृक्ष पेड़ जो है ना, आप लगाओगे तो वो अकेला खड़ा नहीं होगा, उसका एक परिवार होता है, झुंड होता है, हाँ? एक परिकर होता है। तो वो बांसों का एक वन था, माने बहुत एक से अधिक है इसलिए वन है। उसमें 7 ग्रंथि का एक बांस था, उसमें छेद था, उस पोलापन के छेद के द्वारा वो धुंधकारी उस बांस के अंदर जाकर बैठ गया। हवा वहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। पहले दिन हुआ, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन में चौथी ग्रंथि फट गई, 5वें दिन में 5वीं ग्रंथि फट गई। और जैसे ही 7 दिन हुए हैं, 7 ग्रंथियां फटी, दिव्य योनि को धारण किए धुंधकारी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलो भागवत भगवान की। भगवान के पार्षद विमान लेकर के पहुंच गए। जैसे ही धुंधकारी महाराज विमान में पांव रखने ही लगे कि गोकर्ण जी महाराज बोल गए, महाराज रुकिए, अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज कथा सुनने से अगर विमान आता है, मोक्ष प्राप्त होता है, परम पद प्राप्त होता है, तो अकेले मेरे भाई के लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए था। आप ये कथा सुन रहे हो ना, जैसे 7 दिन होंगे वहां दरवाजे पर बहुत बड़ा भगवान का विमान खड़ा हो जाएगा और 2 द्वारपाल वहां खड़े होंगे, इधर उधर से बचना नहीं है, जो आए सो पकड़ के विमान में डालेंगे। चलो भाई कथा सुने हो भाई, कथा सुनने से यहाँ कथा कहते कि विमान तो हमको भी आना चाहिए। यही प्रश्न कर लिए गोकर्ण जी महाराज भगवान के पार्षद से, महाराज कथा सुनने से अगर विमान आता है तो मेरे भाई के लिए ही विमान क्यों आया है? सबके लिए, इतने गांव वाले कथा सुन रहे थे नगरवासी, इनके लिए क्यों नहीं आया है? अब वही बात दोबारा फिर आती है, विश्वासो
फलदायक। भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज, श्रोता एक प्रकार का नहीं होता है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। आप जो कथा सुनने आ रहे हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं ये श्रोता? बोले 3 प्रकार के। पहले नंबर पे कौन है? वो है श्रोता। कथा प्रारंभ होने का समय है, उस समय से पहले ही आकर के बैठ जाए, पांडाल को व्यवस्थित करे और बड़े प्रेम के साथ में जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, कम से कम उस ग्रंथ का पूजन तो कर ले। जिस कथा को हम सुन रहे हैं उस ग्रंथ को प्रणाम तो कर लें आकर के। हाँ, राम जी के मंदिर गए, राम जी को माथा न टेका तो फिर क्या मंदिर गए हो? गोविंद के मंदिर गए, गोविंद को प्रणाम नहीं किए, घंटों बैठे रहे उसके सामने, उसको नतमस्तक नहीं हुए, समर्पण नहीं है, तो क्या लेने गए मंदिर जी? हाँ। आकर के उस ग्रंथ को प्रणाम करें, बड़े प्रेम से आसन पर पालती मार करके बैठे। हाँ, पद्मासन लगा करके बैठे, एक भी प्रसंग छूट नहीं जामे, इस बात को ध्यान रख करके विशेष प्रकार से कथा को सुने। हाँ। ये वर्णन किए हैं श्रोता के। विश्राम आरती के समय भगवान की आरती करें बड़े प्रेम के साथ में, आरती प्रसाद लेकर के ही अपने गृह मंदिर के लिए प्रस्थान करें। और रात्रि में भोजन करने के पश्चात जब सो रहा हो जी, उस समय भगवान का कथा को जो सुन के आया है उसका चिंतन करें, फिर सोएं। अपने दैनिक नित्य कर्म पूजा को, क्रिया को कंप्लीट करें, फिर समय से ही कथा में आमे, कथा को सुने। ये श्रोता के लक्षण है। तदपश्चात उल्लेख किए दूसरे नंबर पे होते हैं सरोता रूपी श्रोता। कथा का जो प्रारंभिक समय है, कथा प्रारंभ हो जाए उसके बाद आराम से घर से निकलेंगे, आकर के जैसे ही अब कथा के बीच में आएंगे सबसे राम राम करेंगे, भैया राम राम जी, राम राम। अब न करो उनसे राम राम तो भी समस्या क्या है, देखो हम गए, हमसे बोले तक नहीं। फिर आकर के बैठेंगे, जब 2 4 5 बैठे होंगे उनके पास, थोड़ा एक को इधर खिसकाएंगे, दूसरे को उधर करेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। फिर धीरे से बाजू वाले से पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ से आए हैं महाराज? बोले वृंदावन से। हाँ, संगीत वाले कहाँ के हैं इनके? बोले भी वृंदावन से आए। अपनी गाड़ी से आए, ट्रेन से आए? कब आ गए थे? बोले सुना है गाड़ी लेट हो गई थी 10-12 घंटा, लेकिन आ गए, ट्रेन से आए हैं। कौन गया था लेने के लिए? बोले गणेश जी को भेजे थे। अच्छा, किसी को पता नहीं हो तो बेचारा के पता नहीं जी, पूछना पड़ेगा। बोले जाने का रिजर्वेशन भी कंफर्म है कि नहीं है? मतलब दुनिया की जितनी बातें, और इनका संपर्क किसने दिया? बोले एक वहां गए थे बिहार जी के दर्शन करने, वहीं इनकी मुलाकात हो गई, उनसे बुला लिया। तब ही हिंदी बोल रहे हैं, अपने यहाँ की भाषा नहीं बोलते। 1-2 बातें तो बोल ही देते तो बढ़िया रहता। मैंने दुनिया की जितनी बातें हैं ना, वो सब बातें वो यही करेगा, तो दोबारा मौका तो मिलना नहीं बेचारे को। जिस प्रकार एक सरोता धीरे धीरे करके सुपारी को काट देता है ना, उसी प्रकार सरोता रूपी श्रोता धीरे धीरे करके पूरी कथा काट देता, ना तो सुनता है ना सुनने देता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, सोता रूपी श्रोता। मस्त कथा का टाइम घंटा भर निकल जाएगा, उसके बाद आराम से घर से निकलेंगे, गजगामिनी की चाल चलते चलते मस्त आएंगे, आकर बांस बल्ली का सहारा लिए मस्त आंखें बंद करके इतना ध्यान से कथा सुनेंगे, इतना ध्यान से कथा सुनेंगे, इतना ध्यान से कथा सुनेंगे, बस वो कथा ही सुनते रह जाएंगे। बाजू वाले कहे सो रहे हो? बकरे तूने मुझे कहाँ जगा दिया, बस वैकुंठ के दरवाजे तक ही पहुंचा था, तू नहीं हिलाता तो बस ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हमको, तो पहुंच गया था मैं तो।
बोले हम ऐसे ही आंखें बंद करके कथा सुनते हैं। ये तो कह नहीं सकता कि हम सो रहे थे। लेकिन ये दूसरे नंबर के श्रोता से तीसरे नंबर वाले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, कम से कम ये दूसरे नंबर वाले तो बोलते हैं, ये कम से कम शांति का दान तो देते हैं। हम तो नहीं सुने, लेकिन आप सुनो भाई कथा। और पता है मैं इस बात से बहुत खुश हूं, कम से कम मेरी कथा किसी को सुलाने को तो काम आई। जिसको देखो नींद उड़ाने में लगा है, कम से कम गोविंद की कथा हमारे द्वारा एक तो काम ही बढ़िया हुआ, नहीं तो 10-10 टेबलेट खा लो सोने की, नींद नहीं आवे किसी किसी को। अरे महाराज खूब इलाज करवाए लेकिन रात में नींद नहीं आवे। हम कहे भाई कथा में आकर बैठो, बैठे बैठे ही बिस्तर की आवश्यकता नहीं है वहां पे। श्रोता के लक्षण वर्णन किए हैं, वक्ता के बारे में वर्णन किया। तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जैसे श्रोता समझ सके ऐसा वक्ता होना चाहिए। तदपश्चात आगे प्रसंग वर्णन किए हैं कि आवाहित देवताओं के बारे में उल्लेख किया है कि भगवान की वेदी स्थापना इत्यादि करें, ब्राह्मणों का पूजन अर्चन करें, और कथा के शुभ मास इत्यादि के बारे में भी यहाँ उल्लेख किया है। लेकिन भक्ति अनुष्ठान में जिस प्रकार जब भूख लगते ही हम भोजन को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, उसी प्रकार से जब मन में भाव हो जावे तभी ऐसे भक्ति अनुष्ठान आयोजित कर लेना चाहिए। भगवान के भक्ति अनुष्ठान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। अब प्रश्न यह है कि महाराज कथा में आए तो भोजन करके आना चाहिए कि भूखे ही चले आना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए आप। कथा में जब आवे तो यहां लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कि महाराज भोजन इतना करके आवे। पहली बात तो यहां लिखा है कि एक समय फल ग्रहण करें, दूध ग्रहण करें, और एक समय भोजन कर लें, या हो सके दोनों समय फल ग्रहण कर लें, या नहीं हो सकता एक समय फल एक समय भोजन ग्रहण कर लें। इतना नहीं हो सकता है तो दोनों समय भोजन कर लें, और यह भी नहीं हो सकता तो मेरे मत के अनुसार, बहुत सावधानी से सुनिएगा प्यारे, मेरे मति के, अपने स्वयं की मति के अनुसार बता रहा हूं मैं। ये लिखी रही हुई बात नहीं है। हाँ, तो आप ढूंढने लग जाओगे कहां लिखा है महाराज ये सब। ये मेरे मति के अनुसार मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। अगर आप दिन में एक बार भोजन करते हो तो 2 बार भोजन करके कथा में आइएगा, और अगर दिन में आप 2 बार भोजन करते हो तो 3 बार भोजन करके आइएगा। मेरा क्या जाता है? हाँ? ना मैं बनाने वाला ना मैं खिलाने वाला। और 3 बार भोजन करते हो तो 4 बार भोजन करके कथा में आइएगा, लेकिन भोजन इतना करके आइएगा कि यहां बैठने के बाद आपको नींद नहीं आए। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि यहां जब आप बैठे हो तो आपकी आंखें बंद ना हो, और बंद भी हो तो उसमें ठाकुर जी का दीदार हो जाए, ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आंखें बंद हुई तो बस समाधि ही लग गई है। विश्राम आरती के समय उठा रहा है भैया पड़ोसी, भैया उठो आरती ले लो, चलो प्रसाद लेके घर। कथा में बैठने के बारे में वर्णन किया है तो पालती मार करके कथा में बैठना चाहिए। कभी भी कथा में दोनों घुटने ऊपर उठा के ऐसे हाथ बांध कर नहीं बैठना चाहिए। उस आसन का नाम है दरिद्र आसन। दरिद्र आसन अगर देवराज इंद्र भी लगा करके कथा में बैठता है ना तो वो गरीब हो जाता है। इसलिए दरिद्र आसन का कभी प्रयोग न करें, पालती मार करके बैठे। अब आपको महाराज घुटनों में बड़ा दर्द होता है, क्या करें? डॉक्टर ने कहा कुर्सी पे बैठा नहीं जाता है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती है। अगर आपको बैठने नहीं बन रहा है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हो आराम से, चेयर कुर्सी का भी आप सहारा ले सकते हो। और ज्यादा ही समस्या हो तो भाई मेरे अनुसार मस्त खाट बिछाओ, आराम से सो के कथा सुनो, बैठ के कथा।
वैसा ना सोचो कि महाराज कल तो हम खाट ही उठा लाए अपने घर से खटिया। शरीर में अगर व्याधि है, पीड़ा है, शरीर चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता और कथा सुनना है, तो अब जिस प्रकार सुन सकते हो वो प्रयोजन कीजिए, लेकिन कथा को सुनिए। हाँ, और अगर शरीर स्वस्थ है और उसके बाद अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हो तो आप भगवान के अपराधी बन जाते हो। हाँ, ऐसे यहां महात्मा की कथा का यहां उल्लेख है। यहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा, इस कीर्तन का यहां पर गान हुआ है। वर्णन करते हैं साक्षात माता श्री माता भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित उनका यहाँ प्राकट्य होता है और भगवान श्री हरि नारायण का यहाँ पर प्राकट्य होता है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ वर्णन है। और उससे आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण में वर्णन कर रहे हैं पहले ही श्लोक में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। पहले ही श्लोक में लिखा है, पहला शब्द लिखा है सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार सत्य का ध्यान किया है। हाँ, कहां कहां? एक तो जब कथा प्रारंभ होती है, प्रारंभ में ही सत्य का ध्यान किया है, सत्यम परम धीमहि। दूसरी बार ध्यान किया है जब भगवान श्री गोविंद का प्राकट्य होता है, तब भी सत्य का ध्यान किया है। और तीसरी बात है जब कथा का विश्राम होता है तब सत्य का ध्यान किया है। आदि मध्य और अंत 3 स्थान पर भगवान श्री सत्य का ध्यान किया है। इसी बात को प्रमाणित तुलसीदास जी महाराज अपनी भाव में वर्णन कर रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तुलसी बाबा इसी पंक्ति को अपने भाव में लिख रहे हैं। जगत में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं अपने जीवन में तो संकल्प लें इस बात का। किस बात का? कई होते हैं ना, वो व्रत करते हैं, बोले आज हमने भोजन का संकल्प लिया, भोजन नहीं करेंगे साहब, आज हम पानी नहीं पिएंगे जी, हाँ, आज हमने अन्न जल का त्याग कर दिया भगवान के लिए, आज का दिन हमने भगवान को समर्पित किया। अरे भाई, अन्न जल तो त्याग दिया आपने, नशे के सारे पदार्थ चालू है आपके। क्यों? अरे संकल्प ही लेना तो ये संकल्प ना कि आज के दिन में ये नशे का पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा जी, अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, आज भगवान के चरणों में मन को लगाना है। दुनिया भर की पत्तियां रगड़ के खा गए, किलो किलो पी गए, फिर कह रहे आज तो व्रत है। अरे भाई,
व्रत करना है तो आपको ये व्रत करिए कि आज के दिन, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन आज का दिन मैं सत्य का व्रत धारण करता हूं, आज मैं दिन भर सत्य बोलूंगा। कम से कम ये व्रत लीजिए। व्रत का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये कलयुग है प्यारे। प्राण कहां टिका है? बोले अन्न में प्राण है। शरीर को आप भोजन नहीं कराओगे तो कदम समाप्त हो जाएगी, सारे प्रोग्राम खत्म। ये पहले का समय था, हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो तब का प्रभाव होता था। हजारों हजारों वर्ष तक शरीर समाप्त हो जाता, लेकिन मंत्र फिर भी अखंड रहता था, वो तब का प्रभाव होता। ये कलयुग का प्रभाव है। यहां पर अगर आप सोच लो कि मैं अगर 10 साल भोजन नहीं करूंगा तो महाराज आपका शरीर, डॉक्टर कह देगा अन्न ग्रहण करो, मर जाओगे। हमारे गुरुजी उन्होंने संकल्प लिया, जब तक हमारे 100 विष्णु महायज्ञ पूर्ण नहीं होंगे तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे साहब। अब हम नए नए पढ़ने गए, हमको क्या खबर थी कि ये सिस्टम है। अब पता चला गुरुजी के 90 के लगभग महायज्ञ पूर्ण हो गए और 10 के 5 ऐसे कुछ महायज्ञ बचे। तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा ज्यादा दूध पिए हो, किडनी में छेद हो गए महाराज, कुछ खाते तो हो नहीं, दूध ही दूध पिए हो। बोले अब, बोले अन्न ग्रहण करो, मर जाओगे, ये सब प्रोग्राम फेल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। तो हमको भी पता चला कि भाई ये बात तो सत्य है। हाँ। हमने भी जाके ढूंढा कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा। तो हम इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं आपको कि अन्न पर ही, कलयुग में प्राण अन्न पर टिका हुआ है। आप अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो समाप्त। तो संकल्प ये लीजिए ना कि आज के दिन मैं सत्य का व्रत धारण करूंगा जी, अपने जीवन में सत्य बोलूंगा, भगवान की सेवा मन लगा करके करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। व्रत का अर्थ होता है भगवान के चरणों में वास करना, प्रभु के सन्निधि में, भगवान के समीप निवास करना, भगवान का हमेशा चिंतन करने रहना। व्रत का अर्थ होता है मन क्रम वचन वाणी से भगवान का चिंतन करना। यहां पर वर्णन करते हैं कि महाराज दूसरे श्लोक में लिखा है शिवदम। शिवदम शब्द का अर्थ होता है शिवम। शिवदम शब्द का यहां पर उल्लेख वर्णन करते हैं कि